हर महादेव। आज की यात्रा है गंगा यात्रा, गंगेश्वर की यात्रा। वे गंगेश्वर जिनके दर्शन मात्र से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वाचत्वारिंशत्तमं देवं गंगेश्वरमथो शृणु, यस्य दर्शनमात्रेण सर्वतीर्थफलं लभेत्। जगत की योनि जनार्दन नारायण के ध्रुव आधार वाले चरणों से त्रिपथगा गंगा प्रवाहित होती है। गंगेश्वर की कथा गंगा और शिप्रा के मिलन की कथा है। वैसे देखा जाए तो गंगा और शिप्रा में एक संबंध तो है ही। दोनों की उत्पत्ति में भगवान विष्णु की भूमिका भी है और महादेव की भी है और महर्षि अत्रि की भी है। गंगा को विष्णुपदी कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति विष्णु के चरणों से मानी जाती है। वामनावतार के समय ब्रह्मा द्वारा विष्णु के चरण पखारने की घटना प्रायः सभी को पता है। दूसरी ओर शिप्रा की उत्पत्ति कथा में बताया जाता है कि महादेव कपाल में भिक्षा मांगने विष्णु के निकट गए तो विष्णु ने उन्हें तर्जनी उंगली दिखा दी, जिससे क्रोधाविष्ट होकर महादेव ने प्रहार कर उस उंगली को ही काट दिया। वहीं से रक्त की धार निकली जिसने रुद्र के कपाल को भर दिया। वही रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरकर शिप्रा बन गईं। एक की उत्पत्ति विष्णु के चरण से है तो दूसरी की उत्पत्ति उनके हाथ से। ध्रुव को विष्णुपद अर्थात विष्णु का स्थान भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार ध्रुव की स्थिति ठीक सुमेरु पर्वत के ऊपर है। मान्यता अनुसार आकाशीय गंगा उसी स्थान से धरती पर गिरती है, इसलिए यहां ध्रुवाधार चरणों की चर्चा निकली है। गंगा पहले चंद्रमंडल में प्रवेश करने के पश्चात वर्धित होकर सूर्य रश्मियों के संग से पवित्र होकर मेरु पर्वत पर गिरती है। पुराणों में चंद्रमंडल की स्थिति सूर्यमंडल से ऊपर की ओर बताई गई है। संभवतः सूर्य की किरणों के प्रभाव से दूर वाले स्थान को उसकी शीतलता के कारण चंद्रमंडल का स्थान कहा गया होगा। सूर्य रश्मियों का साथ एक प्रकार से मेघ निर्माण के विज्ञान की ओर संकेत है। कथा के अनुसार मेरु पृष्ठ पर गिरते ही गंगा की धारा 4 भागों में विभाजित होकर 4 दिशाओं में बह निकलती है। जो धारा मंदराचल की ओर जाती है वह सीता कहलाती है। यह धारा मंदरगिरी पर्वत पर स्थित चैत्र रथ वन को जाती है, जहां यह अरुणोद सरोवर में मिलती हुई आगे बह जाती है। जो धारा दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है वह अलकनंदा नाम से गंधमादन पर्वत पर देवताओं को आनंदित करने वाले नंदन वन में बहती हुई महावेग से मानस सरोवर में गिरती है और उसे प्लावित कर पर्वतराज त्रिशिखर तथा अनेक पर्वतों को पार कर हिमालय पर पहुंचती है। कथा में जिस स्थान पर गंधमादन कहा गया है, अन्य ग्रंथों में उसे सुगंधगिरी कहकर पुकारा गया है। गंगेश्वर की कथा में गंगा की 4 धाराओं का उल्लेख और कहा कि सबसे पहले वो सुमेरु पर पतित होना, फिर वहाँ से चारों दिशाओं में अलग अलग होना और उनके चारों धाराओं के नाम भिन्न भिन्न होना। एक का सीता जो भद्राश्व वर्ष में, मतलब जो पूर्वी पट्टी, भारत से पूर्वी पट्टी में देखें, और भारत के यहाँ से जो है तो वो अलकनंदा नाम से है। और ऐसे ही 2 अन्य धाराओं की भी चर्चा। उसे समझना है तो जम्बूद्वीप को थोड़ा समझना पड़ेगा और सुमेरु को थोड़ा समझना पड़ेगा। पुराणों में पृथ्वी को चक्राकार बताया कि जम्बूद्वीप सेंटर में है और उसके भी सेंटर में सुमेरु विद्यमान है। लेकिन ज्योतिष का कोई भी ग्रंथ देखें तो उसमें तो पृथ्वी को गोल ही बताया, हमारे भूगोल की ही चर्चा है।
भास्कराचार्य एक ऐसे ज्योतिषी थे जिनकी पुराणों में श्रद्धा भी बहुत थी। तो वो पुराण को भी गलत नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन वो सत्य का साथ भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक अपना मॉडल दिया। हम जब पौराणिक विमर्श देखते हैं तो कहते हैं कि जम्बूद्वीप चारों तरफ उसमें क्षार समुद्र है, और उसके बाद एक एक द्वीप एक एक समुद्र क्रम से है, और सब एक दूसरे से दोगुने होते चले जाते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पर बताने की बात आई तो भास्कराचार्य ने क्या किया कि उन्होंने कहा वो जो उत्तरी ध्रुव है उसको सब सुमेरु बोलते ही हैं ज्योतिष में, और दक्षिणी ध्रुव को कुमेरु कहते हैं। तो भास्कराचार्य ने कहा कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इसको पूरे को जम्बूद्वीप कह दिया, और जो भूमध्य रेखा है, पुराने समय में उसको विषुवत रेखा कहते थे, तो उन्होंने विषुवत रेखा पर समुद्र को माना, और बाकी जो दक्षिणी गोलार्ध है तो अन्य जितने भी द्वीप थे, समुद्र थे, सब वहाँ मान लिए। वो दोगुना 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 वाली बात डिलीट कर दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो मेरू का मॉडल कि भाई सुमेरु पर्वत जो स्वर्ण निर्मित कहा गया है। एक ये भी बात है कि आज भी अगर देखें तो एक स्वर्णिम आभा वहाँ पर आती है उस बर्फ में, तो शायद उसी के आधार पर हमारे यहाँ सुमेरु को स्वर्णाभ कहा गया, स्वर्ण से निर्मित कहा गया। और त्रिशिखर कहा गया, 3 शिखर हैं, तीनों शिखरों पर जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी पुरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। हमें ये ऊपर की ओर ये आपको दिख रहे हैं। इसके बाद में उसके जो निचला हिस्सा है तो वहाँ लोकपालों की पुरियाँ ये बनी हुई दिख रही हैं, और इसके 4 दिशाओं में 4 आधार पर्वत हैं। तो आधार पर्वत में जैसे भारत की दिशा में अगर हम देख रहे हैं तो ये सुगंधगिरी कहला रहा है, और जम्बू वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है जिसके नाम से ये जम्बूद्वीप कहा जाता है। जो पौराणिक कथा है कि बड़े बड़े जो जम्बू फल उसमें लगते हैं, और जब वो गिरते हैं तो उससे वो रस की जो धारा निकलती है वो जाम्बू नद कहलाती है। हर पर्वत पे एक सरोवर है, एक वृक्ष है और एक वन है। तो भास्कराचार्य के अनुसार जो उनने बताया हुआ है, तो जम्बू वृक्ष, मानस सरोवर और नंदन वन इस सुगंधगिरी पर है। और जब हम नीचे की तरफ देखें तो आप देखेंगे हम इसको पहचान जाएंगे, भारतवर्ष। और एक जो चर्चा कि ये जो समुद्र का विस्तार दिख रहा है, तो हमारे यहाँ जो बात आई कि सगर पुत्रों ने खुदाई करी थी जिसके कारण समुद्र का विस्तार हुआ है, तो वो इसको बताया हुआ है, अन्यथा ये यहाँ पर ही होना चाहिए था, इतने ऊपर नहीं होना चाहिए था। तो भारतवर्ष, हिमवान गिरी हिमालय, इसके बाद अगली कल्पना जो करी कि उसके बाद किन्नर वर्ष कहला रहा है, और हेमकूट गिरी, फिर उसके ऊपर हरिवर्ष। तो हरिवर्ष ये जो रूस है लगभग वो दिशा यहाँ पर दिखती है, और वहाँ पर निषद गिरी की कल्पना। और इसके बाद हम आगे देखें तो ये यूरोपियन बेल्ट जो हमारा है, यहाँ पर एक ही पर्वत, गंधमादन की चर्चा, केतुमाल वर्ष की चर्चा, और रोमक देश की चर्चा यहाँ पर आ रही है। रोमक नगर करके उसको बताया हुआ है। और वटवृक्ष, महाहृद सरोवर, धृतिवन, विपुलगिरी इत्यादि ये इनकी चर्चा है। और ये इलावृत वर्ष कहला रहा है बीच का, इसलिए क्योंकि ये इला धरती को आवर्त वो सब तरफ है। फिर पिप्पल वृक्ष, श्वेताद सरोवर, वैभराज वन सुपार्श्वगिरी पर, और उसके नीचे हम देख रहे हैं नीलगिरी रम्यक वर्ष, श्वेतगिरी हिरण्याव वर्ष, और श्रृंगवान गिरी कुरुवर्ष। और ये अमेरिकन जो क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ये उत्तरी अमेरिका का रहेगा क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। माल्यवान गिरी भद्राश वर्ष, तो ये जो हमारा पूर्वी पट्टी वाला है, और ये यमकोटी तो जावा इसको मानते हैं। और कदम वृक्ष, अरुणो सरोवर, चैत्र रथ वन, मंदरगिरी, तो वहाँ यही बताया है कि यहाँ से सीता नामक जो शाखा है गंगा जी की, तो सुमेरु पर गिरना, वहाँ से इस पर्वत पर आना, इस सरोवर में से होते हुए फिर इन पर्वतों पर से होते हुए आगे बढ़ना। तो अलकनंदा जो है ये भारतवर्ष में आना। तो ये हमारी एक उस समय की कल्पना है पुराणों की, और ये भास्कराचार्य के इस मॉडल पे हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनने माना। तो कुल मिला के हम अगर इसको समझना चाहें
कि गंगा की 4 धाराएं चारों दिशाओं में गईं, तो मतलब गंगा जी सभी दिशाओं में हैं, यह भाव हमारे यहाँ आवाहन कर ही हम लेते हैं। इसके बाद हिमालय से निकल रही गंगा, लेकिन फिर भी हमने एक संपर्क बता दिया कि नहीं, वो तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो कोई एक ऊर्जा का प्रवाह चला आ रहा है और वो गंगा के रूप में यहाँ से हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। तो ऐसी गंगा की चर्चा प्रारंभ में है गंगेश्वर की कथा में। महादेव कहते हैं कि हिमालय पर ही मैंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। जब मैंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त न किया तो वह क्रोधित होकर स्वयं झलक कर मेरे अंगों को भिगोने लगी। इस पर क्रोधित होकर मैंने उसे जटाओं में ही रोक लिया। तब वही गंगा ने दीर्घ काल तक तप किया। गंगा के तप और भगीरथ के उपवास एवं प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैंने गंगा को मुक्त कर दिया। यह त्रिपथगामिनी गंगा उत्तर कुरु आदि क्षेत्रों को सिंचित करती हुई महाकाल को प्राप्त हुई। महादेव के वाक्यों को ध्यान से देखें तो संप्रति उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति मैक्सिको देश के साथ संगत दिखती है। उत्तर कुरु की चर्चा सीता और अलकनंदा के अतिरिक्त गंगा की शेष 2 धाराओं के संकेत रूप में की गई प्रतीत होती है। इसी प्रकार उज्जैनी में गंगा की सीधी धारा नहीं है, अतः गंगा के देवी रूप में महाकाल वन आगमन तथा शिप्रा से मिलन की घटना के संकेत में ही महाकाल से मिलन को समझना चाहिए। गंगा की उत्पत्ति की अनेक कथाएं नारायण और उनके अवतारों से संबंध रखती हैं। वैसा ही कुछ क्षिप्रा की उत्पत्ति के साथ भी है। विष्णु के पद से गंगा की उत्पत्ति कही गई, तो वहीं गर्ग संहिता के अनुसार तुम्बरु के संगीत को सुनकर कृष्ण द्रवरूप हो गए। वहीं ब्रह्मद्रव कहलाया, और जब वामनावतार में वामन के अंगुष्ठ से ब्रह्मांड में छिद्र हुआ तो जो ब्रह्मद्रव भीतर आया वही गंगा है। अब यदि क्षिप्रा की ही चर्चा करें तो अवंती खंड की ही एक कथा के अनुसार जब वराहावतार में नारायण ने हिरण्याक्ष को मारकर भूमि का रसातल से उद्धार किया, तभी उनके हृदय में क्षिप्रा की उत्पत्ति हुई। हिमालय से निकली हुई गंगा की धारा भारत के उत्तर भाग में बहती हुई समुद्र से जा मिली। वहां जाकर गंगा समुद्र की पटरानी बनी। समुद्र ने गंगा को नदियों में उत्तम घोषित किया। वह गंगा सागर के साथ रमण करने लगी। गंगा सागर को लोकल भाषा में सागर द्वीप भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में स्थित ये एक द्वीप है। इस गंगा सागर स्थान में गंगा नदी का पानी समुद्र में मिलता है। ये जो स्थान है इसको उत्तर पूर्वी भारत में जितना सारा तीर्थ स्थल है उनमें महत्वपूर्ण स्थान मिला है इनको, क्योंकि लौकिक मान्यता के अनुसार ये पुण्य स्थल है और मोक्ष का द्वार भी बताया जाता है। गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर प्रवाहित होते रहे। मार्ग में जहाँ जहाँ गंगा बहती गई वहाँ पवित्रता और जीवन का उद्गम हुआ। अंततो गत्वा गंगा जी वहाँ पहुँच गए जहाँ कपिल मुनि के योगाग्नि से राजकुमारों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा स्पर्श से उनके पाप धुल गए और वो मोक्ष प्राप्त कर गए। इसीलिए गंगा सागर को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। इस कथा को स्मरण करते हुए मकर संक्रांति पर सागर संगम में स्नान के लिए देश भर से साधु सन्यासी एवं बहुत श्रद्धालु व्यक्ति एकत्रित होते हैं। स्नान के बाद वो कपिल मुनि के आश्रम भी दर्शन करते हैं। असली जो आश्रम है कपिल मुनि जी का वो तो अभी नहीं है, वो गंगा जल पे प्रवाहित हो गया, लेकिन उनका एक रेप्लिका अभी भी बना हुआ है। उनके असली की तरह ही सभी ट्रीट करते हैं। लोक उक्ति के अनुसार ऐसा प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले ऐसा लगता था कि ये सिर्फ बंगाल में ही प्रचलित है, लेकिन इधर आके पता चला कि नहीं, पूरा भारत में इसका ऐसा ही प्रचलन है, ऐसा ही मान्यता है।
किसी समय देवताओं ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की उपासना का उत्सव आयोजित किया। समुद्र भी उस महोत्सव को देखने के लिए देवी गंगा के साथ ब्रह्मलोक गया। वहां वायु के प्रवाह के कारण गंगा का श्वेत चंद्रमा के समान धवल वस्त्र उड़ गया, जिसे देखकर सभी देवताओं ने मुख नीचा कर लिया। किंतु महाभिष नाम के राजर्षि गंगा को निशंक एकटक देखते रहे। ब्रह्मा राजा के भाव को समझ गए और महाभिष को शाप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे, उसके बाद ही अपने लोक को लौट सकोगे। समुद्र ने भी क्रोधित होकर गंगा को शाप दे दिया कि तुम मेरा त्याग करके किसी और पर आसक्त हो गई हो, इसलिए तुम अल्पायु वाले मनुष्य लोक में जाकर निरंतर दुख भोगो। ऐसा दारुण शाप सुनते ही गंगा बोल उठी कि देव सभा के मध्य मुझ निरपराधिनी को पति द्वारा शाप कैसे दिया गया? मैं पतिव्रता और पति प्राणा हूं। सर्वत्र व्यापक वायु ने मेरा वस्त्र उड़ाया था। तब ब्रह्मा उस लोक पावनी गंगा से बोले कि तुम वसुगण के कारण अभिशप्त की गई हो। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।